बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तुर्की का वीज़ा मैंने कभी खुद अप्लाई नहीं किया, तो मैं लंबी लंबी ये नहीं फेंक सकती कि ये होता है वो होता है, मगर मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि मैंने बजाते खुद जेरी पे मालूम किया। अब आप कहेंगे जेरी कौन है? टॉम का रिश्तेदार नहीं है। जेरी के ज़रिए टर्की का वीज़ा अप्लाई किया जाता है, क्योंकि टर्की ख़ुद डायरेक्टली डील नहीं कर रहा है, जहाँ तक मेरी मालूमात है। देखें, मुझे लगता है टर्की वीज़ा अल्लाह जाने किसको देता है या नहीं देता, लेकिन अब इतने लोग जा ही रहे होते हैं आखिर। मगर मैं एक बात बताती हूँ, मैं अपनी राय बताती हूँ, ज़ाती राय। टर्की के वीज़ा फ़ी जेरी किया मैंने खुद जाके जब मालूम की, पहले तो मैंने वहाँ जाके झक मारी। अच्छा, आप कहेंगे झक कैसे मारी? अच्छा, मैं उधर गई, मैंने उसने पूछा कि भैया आप किस काम से आई हैं। मैंने कहा मैंने सुना है आप लोग फ्रूट चाट बड़ी मज़े की बनाते, ज़रा एक प्लेट तो बनाइए हो। नहीं, मैंने कहा कि मुझे ना ये तुर्की के वीज़ा का टूरिस्ट मालूम करना था। उसने कहा अच्छा ऐसा है कि आप तशरीफ़ रखिए, आपको। और भी लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने देखा मैं इतनी देर से बैठी हूँ, तो मैं खुद ही ना एक बंदे के पास आगे डेस्क पे चली गई। मैंने उससे बोला, मैंने कहा टर्की के वीज़ा की फ़ी कितनी है, टूरिस्ट वीज़ा की? तो उसने कहा अब तकरीबन 17,400 या 450। वो सुन के ही मुझे लग रहा था ऐसी बड़ा चढ़ा के कह रही हूँ कि वहीं बेहोश हो जाऊँ, क्योंकि 17,450 पर्सनली फॉर मी इट्स टू मच फॉर अ टूरिस्ट वीज़ा, सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो अब आप ये सोचें कि मतलब 17,500 का वीज़ा। अच्छा, अब एक और बात, इसके लिए एक और चीज़ चाहिए होती है लाजमी, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। मेरे अब्बू ने ली एक बीमा पॉलिसी, वो नहीं, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस अगर लगभग भी आप, मैं लगा रही हूँ 1.5 से 2.5 पौने 3 हज़ार का, तो तकरीबन 20,000 या 20,500 तो यही होगा। ठीक है, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। 20,000 या समथिंग एक वीज़ा पे लगाया जाए। मैंने जेरी से कहा कि टॉम किधर है? नहीं, मैंने पूछा जेरी से कि भाई एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्शन स्टैंप लगती है। उसने कहा यूँ यूँ किया कर रहा, जी जी। मैंने कहा अच्छा सही, मगर आई मेड इट मोर ऑफिशियल। आई फाउंड आउट कि कुछ केसेस में टर्की वीज़ा रिजेक्शन स्टैंप लगाता है। एक ऑफिस से मैंने पता किया था, यानी वो टर्की का ही था, तो उन्होंने कहा कि कुछ केसेस में वी डू पुट अ रिजेक्शन स्टैंप और कुछ में हम नहीं लगाते। अब मैं एक आम इंसान होने के नाते ये सोच रही हूँ कि मुझे क्या पता भाई मेरे रिजेक्शन स्टैंप लगती है या नहीं। मेरा तो वहाँ कोई रिश्तेदार है नहीं, अगर रिश्तेदार होता तो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ, कि मैं रिश्तेदारों का एहसान लेने से 100 फुट दूर भागती हूँ, अल्लाह हमेशा बचाए इससे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, मुझे तो, मैं तो अपना बता रही हूँ, मुझे तो लगता है भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इधर फेंकूँ, यानी ज़ाया करूँ। वो एक तरह से रिस्क हुआ। तकरीबन 20,500। आई डोंट नो वेदर ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ रिफंडेबल और नॉट इफ़ यू गेट रिजेक्टेड। ठीक है, वीज़ा फ़ीस तो मेरे ख्याल से नहीं होती है रिफंडेबल। ठीक है, 20,400 समथिंग। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद सोचे करोना का जो टेस्ट होता है PCR, ठीक है, तकरीबन 6,500-7 हज़ार का वो बैठता है। ये कितने बन गए? 27,000 या 27,500, चलो 28,000 लगा, 28,000 तो यही हो गए। कुछ दिन पहले तक तो टर्की के टिकट की रिटर्न फ़ी अप्रॉक्सीमेटली 85,000 आ रही थी। ओ माय अल्लाह, क्योंकि देखें टर्की का इतना महंगा टिकट हुआ भाई, कोरोना के बाद तो टिकट्स बड़े चढ़ गए। सही है, तो अब सोचें कि 85,000 फ़र्ज़ करो अगर है, या 80,000 भी, ये तो 80 और 27,000 कितने होते हैं, वो हो गया 1 लाख तो वैसे ही क्रॉस हो गए। मेरे लिए तो वैसे ही आई डोंट वांट टू ट्राई दिस आउट, इवन दो एक बात है ना, टर्की और पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। हाँ भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छे ही रहना चाहिए, मगर हम लोग को कई मुल्क के लिए वीज़ा के लिए इतनी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। और पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड तो चाहिए ही होता है इसके लिए, वो मेरा अगले महीने एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, और जो है इसके अलावा एक और क्या चीज़ है? अब रिजेक्शन स्टैम्प बताओ,
वैसे ही मेरे इतने वीज़ाज़ रिजेक्ट हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, बगैर तंज अल्लाह का बहुत करम है कि सीखा माशाल्लाह से। तो सोचें कि अगर रिजेक्शन स्टैम्प मेरे लग जाए पासपोर्ट पे, वैसे ही वीज़ा नहीं मिलता है कहीं का, अब रिजेक्शन स्टैम्प भी एक अदद उस पर सज गई गोटा किनारी लगा के, तो फिर सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई राइट नाउ। पैसे बहुत ज़्यादा है भाई, वीज़ा और इंश्योरेंस मिला के जब 20,000 बन रहा है तकरीबन, कोविड मिला के 27,000 तकरीबन, भाई मैं आई कांट। तो अल्लाह रहम करे और हज पे जाए अगर आप पे वो कंडीशंस लागू होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।